पिछले एपिसोड में चेन पिंगन छोटी लड़की को अटैक करने के लिए आया था, किंतु अभी जुलू और बाकी लोग उसे बचाने के लिए आ गए थे। इसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम एक बार मेरे ग्रैंडपा को आ जाने दो, जो कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाने देंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि चेन पिंगन अटैक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और वो तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है और वो तुरंत यहाँ से स्माइल करते हुए भाग जाता है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद हम देखता है कि लाओ जी वापस आ गया था और फिर वो लीमा पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आओ। जिसके बाद हम देखता है कि लीमा की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वो इसके सामने तुरंत ही माफी मांगने लगता है। तभी वो लड़की उधर से कहती है कि ली फैमिली तो किसी काम की नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपने इन पर यकीन कैसे कर लिया। तब इस पर लाओ जी कहता है कि हाँ, मुझसे भी इसमें गलती हो गई। और फिर हम देखता है कि वो लीमा को सजा देने के लिए रेडी हो गया था, जिस पर लीमा कहता है कि हाँ, इसमें मेरे ली फैमिली की पूरी तरह से गलती है, लेकिन फिर भी जो लड़का यहाँ पर आया था वो कोई प्रैक्टिस में नहीं था। तभी वो लड़की कहती है मुझे भी ऐसा लगता है कि वो मुझे मारने के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी आखिरकार इस बात की क्या गारंटी है। तब इस पर लीमा कहता है कि हम अपने लोगों को और ज्यादा बढ़ा देंगे और इसीलिए अब इसमें ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। जिसके बाद हम लगता है कि लाओ जी से छोड़ देता है और फिर इनसे पूछता है कि क्या वो लड़का पतला था, जिस पर जुलू कहती है कि हाँ, वो पतला सा था। लेकिन लाओ जी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि चेन पिंगन है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि यहाँ पर आने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई। फिर वो लीमा से कहता है कि तुम अपने मैन पावर को बढ़ा लो, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ। तब हम देखता है कि लीमा भी तुरंत इसके लिए मान गया था और कहता है कि अब तो हमारे एंसेस्टर में माउंटेन से बाहर आने वाले हैं और अब इसीलिए हम इसको कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी लाओ जी कहता है कि फेंगले गार्डन यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे स्वयं का कोई प्लान है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि लाओ जी को किसी और चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो चेन पिंगन को मारने के लिए भी निकल जाता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखता है कि लाओ जी सीधे चेन पिंगन के घर के सामने आ गया था और कहता है कि वो ये सब जरूरी बदला लेने के लिए कर रहा होगा। फिर हम देखता है कि वो मेन गेट को ओपन करके अंदर आने लगता है, जहाँ वो इसका घर का कंडीशन को देख कहता है कि ये तो उतना सही नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। तभी इसी बीच हम देखता है कि चेन पिंगन अपने तीर का यूज करके इस पर अटैक करता है, लेकिन लाओ जी ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब इसीलिए चेन पिंगन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखता है कि लाओ जी इसे इतना आसानी से भागने देने वाला नहीं था, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से इसको सामने आकर इसे घेर लेता है और फिर हम देखता है कि वो इसे सबक सिखाने के लिए भी रेडी हो गया था। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इसीलिए तुम बताओ कि कैसा मरना चाहते हो। लेकिन वही चेन पिंगन अच्छे से जानता था कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए हम देखता है कि वो यहाँ पर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि लाओ जी भी इस पर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसका पीछा करना शुरू कर देता है और फिर हम देखता है कि वो इसे मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि चेन पिंगन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, बल्कि वो इसका हर एक अटैक से अपने आप को बचाने लगता है और हम देखता है कि लाओ जी का एक भी अटैक इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखता है कि लाओ जी इसे छोड़ने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके फिर से इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि चेन पिंगन ने अपने आप को सारे अटैक से बचा लिया था और फिर वो अपने तीर से इस पर अटैक करते हुए ऐसा भागने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि लाओ जी ने अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था और फिर वो तुरंत एक पोर्ट का यूज करके चेन पिंगन पर अटैक कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि चेन पिंगन अपने आप को बचा लेता है और इसीलिए लाओ जी इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन एक रस्सी का यूज करके इसे नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद हम देखता है कि जिसिन और चुंगजिन दूर से इसे देख रहे थे, जहाँ चेंगजिन कहता है कि ये तो अभी भी इसे नहीं पकड़ पाया और ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा अनलकी है। लेकिन इस पर जिसिन कहता है शायद आपको नहीं पता कि एक्शन कैसे लेना चाहिए, जिसके बाद चेंगजिन कहता है कि मैं भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो लाओ जी का सामना कैसे करता है। वही उधर हम देखता है कि चेन पिंगन फिर से लाओ जी के सामने आकर खड़ा हो गया था, जिसे देख लाओ जी कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत सारा सरप्राइज दे दिया। तभी हम देखता है कि चेन पिंगन फिर से अपने तीर से अटैक करता है, लेकिन लाओ जी ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर हम देखता है कि वो एक पत्थर से अटैक करके इसका धनुष को तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि तुम मुझसे केवल 10 कदम दूर हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो। लेकिन अब हम देखता है कि लाओ जी काफी गुस्सा हो गया था और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने ताकत को बढ़ाने लगता है। अब इसीलिए चेन पिंगन समझ गया था कि यहाँ पर रुकना उसके लिए सही नहीं है और फिर तुरंत अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखता है कि लाओ जी की ताकत पहले से काफी बढ़ गई थी, इसीलिए चेन पिंगन ज्यादा टाइम के लिए इसके हाथों से बचकर नहीं भाग पाता और हम देखता है कि लाओ जी ने इसे नीचे गिरा दिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि लाओ जी के ऊपर हेवन की प्रेशर क्रिएट हो गई थी, इसीलिए लाओ जी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इस पर और ज्यादा गुस्सा होने लगा था। मगर वही उधर हम देखता है कि चेंगजिन भी ये सारी चीजें देख रहा था, जो कहने लगता है कि लाओ जी ने जबरदस्ती अपना मैजिकल पावर का यूज किया और
इसीलिए हेवन की प्रेशर इस पर क्रिएट हो गई। तभी जिसिन उससे पूछता है कि अब इसका नतीजा क्या होगा, जिसके बाद चेंजिन बताता है कि इसकी लाइफ 10 साल कम हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि हजारों सालों की कल्टीवेशन के बल एक झटके में बर्बाद हो सकती है। वही लाओजी कहने लगता है कि हेवन मेरे लाइफ स्पैन को छोटा करना चाहता है और इसीलिए ऐसा लगता है कि हेवन का सब्रेशन सच में काफी पावरफुल है। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि चेंपिंगन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, क्योंकि वो जैसे ही बाहर आता है हम देखता है कि वो फिर से लाओजी को बुली करने लगा था। तब इसका वजह से लगता है कि लाओजी इस पर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जबकि वही चेंपिंगन अभी भी इससे परेशान करना बंद नहीं करता। तभी चेंजिन कहता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा समझ आने लगा है और इसीलिए सच में ऐसे ओपोनेंट का सामना करना काफी मुश्किल है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक और लड़के को भी आते हुए देखता है, इसीलिए चेंजिन समझ आता है कि यहाँ पर तो बैकअप प्लान भी है और वो ये भी जान पाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। अब इसीलिए वो कहता है कि ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है और चलो देखता है कि क्या चेंपिंगन फिर से लाओजी को फंसा पाता है। वही चेंपिंगन कहने लगता है कि मैंने पोर्सेलियन में पहना हुआ था इसलिए बच गया, नहीं तो अभी जो हुआ था मैं इसमें बहुत बुरा तरीके से इंजर्ड हो गया होता। तभी लाओजी कहता है कि अगर तुमने आर्मर पहना है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी आज तुम्हें यहाँ पर जरूर मरोगे। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि चेंपिंगन अपनी जान बचाकर भागने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मुझे इसमें और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखता है कि लाओजी फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि वही हम देखता है कि वो लड़का भी लाओजी को फॉलो करने के लिए रेडी हो गया था ताकि उसे जैसे ही सही चांस मिले वो लाओजी के ऊपर अटैक कर सके। फिर हम देखता है कि लाओजी एक जगह पर आ गया था जहाँ फॉग होने की वजह से उसे ज्यादा साफ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से चेंपिंगन अपने गुल्ले से इसे पत्थर मारता है, जिसे देख लाओजी ने वैसे तो इसे रोक लिया था, लेकिन तभी हम देखता है कि अचानक से बहुत सारे पत्थर से इस पर अटैक होने लगता है और अब इसीलिए लाओजी फिर से अपना पावर का यूज करके इसे रोकता है। लेकिन अब हम देखता है कि लाओजी इस बात से काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो अपने ताकत को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि चेंपिंगन भी इसमें फंस गया था, इसीलिए वो कहता है कि मैं इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और अब इसीलिए इसकी सारी जिम्मेदारी इनिंग के ऊपर है। फिर हम देखता है कि लाओजी अपने पावर से इसे अपने पास में लेकर आ गया था जहाँ पर कि वो इस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तब इसे देख चेंपिंगन अपने गुल्ले से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब असल में इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। अब इसका वजह से लगता है कि चेंपिंगन इसके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और लाओजी इसे मारने के लिए उसके पीछे जाना लगता है। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि उस लड़के ने भी अपने सिर से कोई तलवार निकाल लिया था और अब वो लाओजी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि लाओजी ने अपने पावर से अटैक करके इसे दूर फेंक दिया था और फिर वो कहता है कि तुम तो फेंगलाई गार्डन के निकम्मे हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम पीछे से मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो। लेकिन तभी हम देखता है कि चेंपिंगन एक दूसरी जगह पर चला गया था और फिर वो जैसे ही वहाँ से अपने सिग्नल को छोड़ता है हम देखता है कि निंग ने ली फैमिली के मेंशन में आग लगा दिया था। अब इसके वजह से लाओजी को लड़के के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए हम देखता है कि अब वो चेंपिंगन का पीछा नहीं करता और वो सीधे लड़की को बचाने के लिए वहाँ पर जाने लगा था। मगर हम देखता है कि चेंपिंगन अभी भी यहीं पर था और वो यहीं पर छुपकर सारे नजारे को देख रहा था। वही उधर हम देखता है कि निंग ने पूरे ली मेंशन में आग लगा दिया था और वही चेंजिन भी सामने से इसे देख रहा था। फिर हमें पता चलता है कि चेंपिंगन ने पहले से इसके बारे में प्लानिंग की थी, क्योंकि अगर वे ली मेंशन में आग लगाने में कामयाब हो गए तब इस तरह से माउंटेन के बैटल फील्ड में जा पाना इनके लिए आसान हो जाएगा और इस तरह से वो लाओजी को और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसीलिए चेंपिंगन को यकीन होता है कि उसके बाद वो आदमी इनकी हेल्प जरूर करेगा। तब इस पर निंग ने पूछा था कि अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या होगा, लेकिन हम देखता है कि चेंपियन को अपने प्लान के ऊपर पूरा यकीन था और इसीलिए निंग भी इसके लिए मान गई होती है। मगर वही उधर हम देखता है कि लाओजी यहाँ पर आने लगा था, जिससे देख चेंजिन कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, क्योंकि लाओजी तो मुझे सीरियस तरीके से सुपरवाइजर के रूप में नहीं ले रहा है और इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर जिसिन भी इसके लिए एक्साइटेड हो गया था, जबकि वही हम देखता है कि चेंजिन लाओजी का सामना करने के लिए चला जाता है। वही उधर हम देखता है कि सभी लोग बाहर आ गए थे और कहने लगता है कि आधी रात को ये मकान कोलैप्स कैसे हो गई। वही उदाहरण देखता है कि वो सोडा भी लड़के के सिर में फंसी हुई थी, इसीलिए कुछ लड़के इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अभी इसी बीच में देखता है कि इसके ऊपर बहुत भारी मलबा गिरने वाला था, लेकिन इसी शोर की वजह से इसकी जान बच जाती है। तभी हम देखता है कि एक लेडी अपने हस्बैंड के ऊपर काफी गुस्सा हो रही थी, क्योंकि अभी भी वो बड़े आराम से सो रहा था। तभी हम देखता है कि वो लड़का इसे कॉइन देता है और कहता है कि तुम्हें इतना आरोग्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखता है कि वो लेडी इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा। लेकिन तभी हम देखता है कि टाउन का एंट्रेंस वाला गार्ड यहाँ पर आ गया था और इसीलिए लेडी का हस्बैंड इसे ढूंढने लगता है। मगर वही उधर हम देखता है कि वे दोनों आपस में फाइट करने लगे थे, जहाँ पर हम देखता है कि लाओजी चेंजिन को पहचान गया था और कहता है कि तुम्हारे पास में तो बहुत सारे हॉबी है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि लाओजी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन
उदाहरण रखता है कि ये दोनों ही असल में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसीलिए इनके पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। लेकिन वही उदाहरण रखता है कि लाओजी अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने सोल बीज को भी रेडी कर लेता है।